तरीके से इतना ज्यादा हाइप की हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी से जानना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज सब तक प्रॉपरली पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो फटाक से कमेंट करके यस लिखेंगे और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आवाज हर एक पार्टनर तक आ रही है। तो फिर आगे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, चलिए मैं मेरा नाम बता देती हूँ कि मेरा नाम रसिका सोनी है और मैं आज से लगभग कुछ सालों पहले इस इंडस्ट्री में आई थी। और मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर भी एक छोटी सी घटना हुई थी जिसके माध्यम से इस बिजनेस में मेरी एंट्री हो गई थी फ्रेंड्स। तो एक जगह मैं गई हुई थी, अब वो जगह कहीं नहीं थी, मतलब वो मेरी जगह घर ही थी। और मेरे घर में ही एक स्टोरी चल रही थी जिसको पाइपलाइन स्टोरी बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पैब्लो और ब्रूनो नाम के दो मतलब दोस्त रहते हैं। और उन दोस्तों को काम की तलाश रहती है और वो कैसे काम करते हैं और कैसे दो दोस्तों में एक बिजनेस माइंडेड बन जाता है और एक कैसे जॉब ओरिएंटेड बन जाता है, और इन दोनों के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। नेक्स्ट कीजिए स्लाइड को। इन दोनों के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। और अगर आपका मोबाइल लंबा लेंथ में रखा है तो उसको आप लोग रोटेट कर लीजिए, और रोटेट करने से उसकी जो स्क्रीन है वो आपको फुल दिखती है फ्रेंड्स। तो दो दोस्तों की मैंने देखी थी जिसमें एक व्यक्ति कैसे एम्प्लॉय बन जाता है, सेल्फ एम्प्लॉय बन जाता है, और कैसे एक व्यक्ति बिजनेस ओनर बन जाता है। ये चीजें मैंने देखी फ्रेंड्स। और मुझे उस समय ऐसा पता चला कि कोई काम ऐसा भी होता है जो आप नहीं करते हैं, और जिसमें एक बार अगर आप टीम बिल्डिंग कर लेते हैं तो आप काम नहीं भी करते हैं, किसी कारणवश उस काम में इन्वॉल्व नहीं भी रहते, तो भी आपको, चूंकि आप टीम बना चुके होते हैं, तो पैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री में, जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री बोलते हैं, तो ये फर्स्ट मेरी स्टोरी थी। और ये यूट्यूब में पाइपलाइन स्टोरी के नाम से फेमस है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग एक बार जरूर जाकर के देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक के हम कौन से व्यवसाय में है और इस व्यवसाय से हमको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, जब तक हमको ये क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, तब तक के हम सिर्फ हवा में काम करते हैं और पूरी तरह से उस काम को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो रिजल्ट्स हमको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो एक बार जिन लोगों ने पाइपलाइन स्टोरी नहीं देखी है वो लोग जा करके एक बार जरूर 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 पाइपलाइन स्टोरी देखें। और ये फ्रेंड्स, मैंने पाइपलाइन स्टोरी देखी थी तो मुझे एक काम ऐसे समझ में आया था कि ऐसा भी कोई काम है जिसमें हम सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बिजनेसमैन बन सकते हैं, वो भी बहुत कम लागत लगा करके या थोड़ी सी मेहनत करके। तब से मुझे ये काम बहुत पसंद आ गया था और फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे भी कोई ऐसा काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। और फ्रेंड्स, इसके बदले में हमको ये मिलता है, अगर हम लोग पाइपलाइन बनाते हैं तो हमको इसके बदले में क्या मिलता है फ्रेंड्स। कंटिन्यूएशन में हमको कैश फ्लो आता रहता है। देख लीजिए, यहाँ पे एक आदमी है और उसने एक पाइपलाइन खोली और उसमें से पैसे गिर रहे हैं, और वो मैं कुर्सी में आराम से बैठी हुई हूँ और मेरे को शानदार डीएमपीएल से पैसे आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये पावर ऑफ डीएमपीएल है, पैसिव इनकम का। अगर आप यहाँ पर सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं और फॉलो करके आप अगर अपनी टीम बना लेते हैं और उस टीम को अगर आप सिस्टम में बनाए रखते हैं तो आप भी इसी तरह की पैसिव इनकम का मजा ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो मेरी शुरुआत थी जब मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही पाइपलाइन स्टोरी अपनी बनानी है और मुझे भी ऐसी काम करना, मुझे भी ऐसी आराम वाली जिंदगी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे पैसे आते रहे, ये सोचा था मैंने फ्रेंड्स। और इसके बाद इस इंडस्ट्री में मेरा वेलकम हुआ था। तो आप भी पाइपलाइन स्टोरी जा करके देखिए तो आपको भी समझ में आएगा कि पैसिव इनकम क्या है। और बहुत सारे लोग डीएमपीएल में बहुत सारे सीनियर हैं, अगर मैं बात करूं हमारे
मोस्ट एक्साइटेड सीनियर गोवर्धन साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर हैं, उसके बाद रामनारायण प्रजापति सर हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हम लोग खुद है, रविकांत सोनी सर और मैं है। तो हम लोग आज इस पैसिव इनकम का मजा ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने डीएमपीएल में कुछ लोगों की टीम बना ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे ही पैसिव इनकम का मजा लेना चाहते हैं तो आपको भी सिस्टम को 100% फॉलो करना होगा। नेक्स्ट कीजिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपना बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जो आज तक के मैंने इस प्लेटफॉर्म में सीखा है, मुझे कुछ आता है, चूंकि ये मेरा पहला ट्रेनिंग सेशन है डीएमपीएल में, और ऐसा बोलते हैं कि पहली गलती हर किसी की माफ होती है। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं आप सभी पार्टनर से पहले ही सॉरी बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स। भले ही मैंने 50 लाख रुपए और टोटल बात करूं तो 60 लाख से ज्यादा की इनकम कर ली, लेकिन मुझे ना जूम ऐप को ऑपरेट करना आता है, ना ही स्क्रीन शेयर करने आता है, ना ही ट्रेनिंग लेने आता है। फिर भी मैंने यहाँ पे 60 लाख रुपए कमा लिए हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग लगातार अटेंड करती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, और जो बेसिक वर्क होता है उसमें करती हूँ। और बेसिक वर्क अगर आपको आता है और आप पैसे कमा रहे हो तो बाकी काम करने के लिए तो रविकांत सोनी सर मिल ही जाते हैं, सही है कि नहीं फ्रेंड्स? जोक्स अपार्ट, खैर कोई बात नहीं है। तो जब मुझे कुछ नहीं आता और मैं जब 60 लाख रुपए कमा सकती हूँ फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये सारी चीजें आती तो आप सोच लीजिए कि आप तो करोड़पति बन सकते हैं, आपके अंदर इतनी क्वालिटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जीरो से हीरो बनने की जो कहानी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारे लाइफ में एक दौर ऐसा आया था कि 2020 तक तो हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2020 में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ही नहीं, सारे लोगों के साथ एक बहुत ट्रेजेडी हुई थी जिसका नाम है कोविड, कोरोना। और कोरोना आने के बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स कि हमारा जो बिजनेस था, जो 16 साल सोनी सर ने इतनी मेहनत की और मैंने खुद 5 से 6 साल मेहनत की, वो सारी मेहनत हमारी जीरो हो गई थी और हम जीरो पे आ गए थे। और एक बहुत छोटी सी घटना आप सभी को ये बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। मेरे लाइफ का सबसे डिजास्टर जो पॉइंट था फ्रेंड्स, हमारे बच्चों को फीस नहीं पटा पाने की वजह से स्कूल से जब उनका नाम काट दिया गया था, उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया था, तो वो मेरे जीवन का सबसे खराब दौर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से हम जो काम कर रहे हैं उस काम में एक बीमारी, एक महामारी आई और हम पूरे जीरो हो गए। इसमें हमारी क्या गलती है भगवान? हमने तो मेहनत की ईमानदारी से और सारी चीजें अच्छी की। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि वो जो प्लेटफॉर्म था, वो प्लेटफॉर्म ऑफलाइन था फ्रेंड। और ऑफलाइन काम करने का डिसएडवांटेज ये था, या दुष्परिणाम उसको बोल सकते हैं, कि इतने साल की जो मेहनत थी वो एक वायरस ने पूरी खा गई और हम जो एक बहुत अच्छा जीवन जिया करते थे उससे जीरो में आ गए। और चूंकि फ्यूचर की कोई अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ हमने काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए कुछ समय तो ठीक था, उसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी फ्रेंड्स। लेकिन आज का ही वो दिन है, 14 अप्रैल 2022, एक साल पहले हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली डीएमपीएल। और जैसे ही डीएमपीएल अपॉर्चुनिटी मिली फ्रेंड्स, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि मेरी पुरानी अपॉर्चुनिटी और इस नई अपॉर्चुनिटी में क्या डिफरेंस है। तो मुझे समझ में आया कि जमीन आसमान का फर्क है। जो 16 साल हमने मेहनत करके नाम कमाया था, जो इनकम कमाई थी और जो पैसिव इनकम में पहुंचा था, वो हम यहाँ से 6 महीने साल भर में पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बात प्रूफ हो गई है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डिजिटल है। और आप देख लीजिए कि साल भर हो गया फ्रेंड्स, और साल भर में ना मैंने एक ट्रेनिंग ली, ना प्लान ली, और फिर भी 60 लाख रुपए कमा लिया। ये दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे सारी चीजें ऑफलाइन थी और यहाँ पूरी चीजें ऑनलाइन है। और ऑनलाइन होने के साथ साथ हमारे केपीएस सिस्टम में हमारे ग्रेट एमडी सर लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को इतना आसान बना दिया कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर हीरो बन गए हैं। आप देख लीजिए, महाकुंभ की फोटो है, जहां हमको कोई जानता नहीं था, वहां पे आज
और जिन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, आज वो हमारे साथ शो में खड़े हुए हैं और हम लोग कोई हीरो हीरोइन से कम नहीं लग रहे हैं, अपने आप को स्टार महसूस करा रहे हैं। तो ये केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म की वजह से हो पाया है, जो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएमपीएल चूज किया और यहाँ पर सही तरीके से मेहनत की। तो फ्रेंड्स, हम जहाँ पे पूरी तरह से जीरो हो चुके थे, एक सही डिसीजन हमने लिया, उस सही डिसीजन पे सही तरीके से काम किया और आज जीरो से हीरो बन गए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीजिए सर आप। तो अब फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार ऑनलाइन और ऑफलाइन का मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स, डिफरेंस है ना। तो जो लोग सोचते हैं कि अरे यार हम लोग क्या करें, कैसे करें, तो फ्रेंड्स 16 साल मेहनत करने के बाद जब सब कुछ खत्म हो सकता है, तो एक चीज समझ में आई कि जब पूरी दुनिया बंद थी तो एक चीज चालू थी, वो था इंटरनेट। तो हमको ये बात समझ में आई कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया खत्म भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से अगर कुछ चीज चल रही है तो वो इंटरनेट चल रहा है, वो ऑनलाइन से जुड़ा हुआ सॉरी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप देखेंगे कोविड के दौरान कोई सा भी प्लेटफॉर्म सबसे फास्ट ग्रो हुआ है, तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ है जिस प्लेटफॉर्म को लोगों ने ऑनलाइन किया है। अगर मैं जूम के ओनर की बात करूं, तो क्या 2020 के पहले जूम ऐप के बारे में कोई जानता था? कमेंट करके बताइए फटाक से। नहीं, हम खुद नहीं जानते थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा हुआ था, घर से लोग बाहर जा नहीं सकते थे, तो फिर हमने क्या बोलते हैं, इस जूम ऐप के बारे में सुना। और जूम ऐप के बारे में जब हमने सुना तो उसको यूज करना चालू किया फ्रेंड्स, और उस जूम ऐप के यूज करने की वजह से आज वही जूम ऐप का जो ओनर है, वो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट में उसका नाम शामिल है फ्रेंड्स। और आज जूम ऐप का जो क्या बोलते हैं बिजनेस है, वो बहुत तेजी से हम जैसे लोगों के कारण बढ़ता जा रहा है। और एक चीज और है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो फ्रेंड्स जिसको कोई नहीं जानता और जो बिजनेस यहाँ पे नहीं है, फॉरेन कंट्री का है, जब वो इतने तेजी से बढ़ सकता है फ्रेंड्स, तो डीएमपीएल भी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारे छत्तीसगढ़ और दुर्ग धनोरा का है फ्रेंड्स, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आप और हम मिल करके जो नहीं जानते, अगर उन तक ये पहुंचाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की तो ना सही, लेकिन हम लोग इंडिया की नंबर 1 कंपनी डीएमपीएल को बना सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सब आपके और हमारे एक साथ आने से हो सकता है। और फ्रेंड्स, एक स्टोरी आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। क्या होता है, ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही शानदार स्टोरी है। एक तालाब रहता है और उस तालाब में अगर मैं बात करूं, एक तालाब रहता है, उस तालाब में ना एक आकाशवाणी होती है। तालाब के पास में एक बंदर और बंदरिया दो लोग बैठे रहते हैं। तो जो बंदर और बंदरिया बैठे रहते हैं ना, तो आकाशवाणी ये होती है कि इस तालाब में आकाशवाणी के तुरंत बाद जो सबसे पहला व्यक्ति छलांग लगाएगा, वो एक खूबसूरत लड़की या खूबसूरत लड़के में, अगर बंदरिया कूदती है तो लड़की और बंदर कूदता है तो लड़का बन जाएगा। ऐसे आकाशवाणी होती है और बंदर और बंदरिया उस तालाब के किनारे बैठे रहते हैं। और जैसे ही आकाशवाणी खत्म होती है, तुरंत जो बंदरिया होती है वो जाकर के तालाब में कूद जाती है। जैसे ही तालाब में कूदती है, वो इतनी खूबसूरत लड़की बन करके निकलती है, और जो बंदर होता है वो बैठ के देखता रहता है और उसको यकीन हो जाता है कि हाँ यार, ये तो क्या बोलते हैं, वाकई काम करता है बोला हुआ। और उसके बाद वो सेकेंड टाइम में जब वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की कौन आ रही है, उससे पूछता है आप कौन हो, तो वो लड़की बोलती है कि मैं वही बंदरिया हूँ जो आकाशवाणी होने के बाद तुरंत बाद उसमें कूद गई थी, और एक भी शक नहीं किया था कि मैं बनूंगी कि नहीं, क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो उसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। और वो फिर क्या होता है, बंदर कूदता है, वो लड़का नहीं बन करके निकलता है, क्योंकि पहला व्यक्ति कूदेगा, लड़की या लड़का बनेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में सोचते हैं यार कि
हम प्रकाश ठाकुर सर जैसे पैसे क्यों नहीं कमा रहे हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रही हूँ फ्रेंड्स। या हम रविकांत सोनी सर जैसे, गोवर्धन सर जैसे, या राम नारायण सर जैसे पैसे क्यों नहीं पा रहे फ्रेंड्स? क्योंकि जब डीएमपीएल कंपनी लॉन्च हुई या केपीएस सिस्टम बना, और हमको सिस्टम के द्वारा जो भी चीजें बताई जाती है तो हम उस पे 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारी चीजों पे बिलीव करते हैं, और एक भी हमारे मन में शंका नहीं होती कि अगर हमको सिस्टम की तरफ से कोई चीज दी गई है तो हम उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि क्या होगा, या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। क्योंकि फ्रेंड, सिस्टम से जो भी चीजें आती है या हमारे सीनियर्स के द्वारा जो भी चीजें हमको दी जाती है वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ज्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होता है, हमको तुरंत एक्शन लेना होता है, तुरंत उस एक्टिविटी को करना होता है, तभी हमको उसका लाभ मिल पाता है। क्योंकि बाद में कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो तुरंत होता है। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है कि हर किसी के जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। और जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? देखिए, ये एक फोटो है। इस फोटो में आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, उसके हाथ में रिजल्ट है, वो स्कूल जाता है, फिर वो जॉब करने लगता है, फिर वो रिटायर होता है, और फिर एक समय आता है कि वो बुढ़ा हो जाता है, और हमारा जो जीवन है वो पूरा ऐसे ही खत्म हो जाता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, हमारा, मैं अगर बात करूं मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो मेरा एक अल्टीमेट गोल ये है, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हैं तो उनसे टीचर ये पूछती है कि बेटा तुम किसके जैसा बनना चाहते हो। स्कूल में सारे बच्चों से पूछा जाता है, तो कोई बच्चा बोलता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो सबके अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा कभी ये क्यों नहीं बोलता है कि मैं अपने पापा के जैसा बनना चाहता हूँ, कि मैं अपनी मम्मी के जैसा बनना चाहता हूँ? क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, हमने जीवन में ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि हमारे बच्चे हमसे मोटिवेट हो पाए और वो हमारे जैसा बनना चाहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन का मतलब, मेरे रसिका सोनी और रविकांत सोनी, मतलब मेरे जीवन का तो उद्देश्य ये है कि मैं किसी के जीवन में परिवर्तन कर सकूं ना कर सकूं, हाँ, अगर मैं अपने घर में परिवर्तन करती हूँ और अपने घर में मैं ये सोच ला सकती हूँ कि मुझे अपने मम्मी और पापा के जैसे बनना है, क्योंकि वो लोग जो करते हैं वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे 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 जो लोग हैं वो डेफिनेटली आपके जैसा बनना चाहेंगे। फ्रेंड्स, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देखिए पहले हमको पता नहीं था हमें क्या करना है। डीएमपीएल का प्लेटफॉर्म इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि अगर हम यहाँ पर डायमंड बनते हैं या कोई ऐसा रैंक अचीव करते हैं या अपने सपनों को पूरा करते हैं, या आपका ड्रीम है कि मुझे घर बनाना है, कार खरीदना है, या ऐसा कुछ अचीवमेंट लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके बच्चे स्कूल में जाने के बाद कभी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे किसी और के जैसा बनना है। सारे लोग ये बोलेंगे कि मुझे बनना है तो अपने पापा के जैसे, और बनना है तो मम्मी के जैसे। तो फ्रेंड्स, मेरा तो लाइफ में अल्टीमेट ड्रीम यही है कि मुझे डीएमपीएल में डायमंड नहीं, क्राउन एम्बेसडर बनना है, और अपने बच्चों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताना है, दूसरे की सक्सेस स्टोरी बता के उनको मोटिवेट नहीं करना है। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, जीवन में ये देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन हमसे पीछे है, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये होता है कि हम क्या करते हैं, आप देख लीजिए, ये पिक्चर में दिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि एक लड़का है, वो पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उसको हेल्प कर रहा है, और उसको हेल्प नहीं करेगा तो उसको चढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। तो एक्चुअल में ये होता है कि हम हमेशा देखते हैं कि अच्छा वो कार खरीद लिया तो मैं भी कार खरीदूंगा, वो घर खरीद लिया तो मैं भी घर खरीदूंगा। फ्रेंड्स, किसी को देख करके कुछ मत कीजिए, आप अपनी योग्यताओं को पहचानिए, क्योंकि आप अपनी योग्यताओं, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आपसे ज्यादा बेहतर किसी और को नहीं पता होती कि आप क्या कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे साथ तो डीएमपीएल इतना शानदार 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 प्लेटफॉर्म है, हमारे इतने सारे सीनियर्स हैं
केटीएस सिस्टम है और इतना 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 बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूं तो कौन हमारे साथ है, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी टीम है। हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे एक एक पार्टनर है, जिनका हमको हमेशा उत्साह वर्धन करना चाहिए, जिनके जिनके साथ हमको हमेशा खड़े होना चाहिए। और हमारे साथ तो पूरा केटीएस सिस्टम और डीएमपीएल है फ्रेंड्स। तो हमको तो कोई भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके साथ हम भी है, केटीएस सिस्टम भी है और आपकी टीम भी है। अगर आपके साथ एक व्यक्ति भी है, दो व्यक्ति भी है, तो भी वो आपके टीम पार्टनर्स हैं फ्रेंड्स। और हम सारे लोगों को एक दूसरे को मिल करके आगे बढ़ना है इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट कीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब कोविड का दौर चल रहा था, हम जिनसे हेल्प लेने के लिए गए थे, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त को लेकर फ्रेंड्स। तो उस दिन मैंने कसम खाई थी, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलने मुझसे वो लोग आएंगे थोड़ा वक्त लेकर। तो क्या होता है ना कि अपनी जो कीमत होती है फ्रेंड्स, उसको हम खुद ही बनाते हैं या खुद ही गिराते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम अपने आप को सोचते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, या लोग मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें अगर चलती है ना फ्रेंड्स, तो आपके साथ वैसे ही होने लगता है। हमको ऐसा टाइम अपने लिए लाना होता है, खुद के लिए, कि हम अपनी वैल्यू को क्रिएट कर पाए और लोगों को लगे हाँ यार ये बंदा है ऐसा। तो हमने तो फ्रेंड्स डीएमपीएल में ऐसा वक्त ला दिया है कि जो लोग हमसे हमारा फोन नहीं उठाते थे, डरा करते थे, भागा करते थे, आज वो लोग हमसे मिलने के लिए हमको फोन करते हैं, हमको घर बुलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास इतना समय ही नहीं होता है कि हम वैसे लोगों को वैसे लोगों से जा करके मिल पाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में ऐसा टाइम देखिए, हर किसी के साथ जीवन में ऐसा समय आता है कि जिन लोगों को आपने बिजनेस का प्लान दिखाया, प्रोस्पेक्टिंग किया है, वो आपका कॉल नहीं उठा रहे, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपको अपना सक्सेस के माध्यम से उन लोगों को ये दिखाना है कि जो मुझे जैसा सोच रहा है मैं उससे बहुत अलग हूँ। तो हम अपना वक्त ला करके दिखाएंगे, आप अपना वक्त ला करके दिखाइए फ्रेंड्स, अपना सक्सेस दिखाइए। तो वो लोग जो आपसे डर के भागते थे, वो लोग आपसे मिलने के लिए आपके आगे पीछे घूमेंगे। नेक्स्ट कीजिए असली इम्तिहान तो तेरा उस दिन था जब मैं चारपाई पे लेटा था और अंतिम सांसें गिन रहा था और मन के पन्नों में एक ही सवाल था, मैंने पूरी जिंदगी में क्या किया। फ्रेंड्स क्या होता है ना कि शुरुआत के इंसान अगर 30 साल, ऐसा बोलते हैं कि जन्म से लेकर के 30 साल के होते तक के, अगर वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर लेता है, तो 30 साल से जो 60 साल एक व्यक्ति की एवरेज जो एवरेज लाइफ होती है वो 60 साल की होती है। तो शुरुआत के 30 साल अगर वो ऐश करता है, तो आने वाले 30 साल उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर शुरुआत के 30 साल अगर कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर लेता है, तो आने वाले उसके 30 साल राजा के जैसे गुजरते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो इस कॉन्सेप्ट पे, मतलब मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो मेहनत करनी है एक बार कर लो, और इतनी मेहनत कर लो कि मेहनत करके खत्म ही कर दो। उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ आपके किस्मत में ऐश आराम और आने वाले जो आपके 30 साल हैं वो आप सिक्योर कर लो फ्रेंड्स। तो वही बात मैं कहना चाहूंगी कि असली इम्तिहान तो मेरा उस दिन था जब मैं चारपाई पे लेटा था और अंतिम सांसें गिन रहा था और मन के पन्नों में एक ही सवाल था कि मैंने पूरी जिंदगी में क्या किया। तो फ्रेंड्स ये सवाल हमको पूछना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको 30 साल का जो काम है वो डीएमपीएल में 3 साल में करके हम यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम और पैसिव इनकम, जो मैंने शुरू में बताया था, पाइपलाइन बना सकते हैं, ताकि हम इस दुनिया में रहे ना रहे, काम करे ना करे, हमको और हमारे परिवार को पैसे आते रहे। नेक्स्ट मैं हमेशा एक बात पे यकीन करती हूँ, सोनी सर हमेशा बोलते हैं, चल जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की है, जो उम्मीद औरों से की थी अब वो खुद से करते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, हम ये सोचते हैं कि हमारे नीचे अब लोग आ गए हैं, वो इनविटेशन करेंगे, वो प्लान भेजेंगे लोगों को,
वो फॉलो अप करेंगे, वो आईडी क्लोज करेंगे, तो सारा काम हम क्या करते हैं, दूसरों से उम्मीद कर लेते हैं। और सोनी सर बोलते हैं कि इस दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो उम्मीद होता है। चाहे आप किसी भी व्यक्ति से उम्मीद करते हैं और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो आपको बहुत दुख होता है। तो आप किसी से भी दुख का कारण मत बनिए। चल जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। जहां से आप चालू करते हैं ना, वहीं से आपके लिए नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। तो जो लोग सोच विचार कर रहे हैं वो आज से ही अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। और जो काम आप दूसरों से करने की उम्मीद कर रहे हैं उसको खुद से चालू करना, उसको खुद से करिए। और आपको देख करके बहुत सारे लोग आपके ही जैसे नई शुरुआत करेंगे। और आप जो काम चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपके साथ होने लग जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज डीएमपीएल में बहुत ही शानदार एक ऑफर लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स। आप सभी के साथ मैं उसको शेयर करना चाहूंगी। ये स्पेशल ऑफर ऐसा है फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेल पे हमको हमारी कंपनी और केटीए सिस्टम की तरफ से ये ऑफर मिला हुआ है। 14 अप्रैल से 25 अप्रैल 2023 तक ये ऑफर, मतलब 11 दिन के लिए ये ऑफर जो है ये वैलिड है। इसमें हमको 5 डायरेक्ट सेल करने पे कॉलेज बैग मिलता है फ्रेंड्स। 10 डायरेक्ट सेल करने पे आपको शानदार फास्ट ट्रैक जो एक ब्रांड है उसका वॉच मिलता है। अगर आप 12 डायरेक्ट सेल करते हैं इन 11 दिनों में तो आपको कॉलेज बैग के साथ साथ वॉच, मतलब बैग भी मिलेगा और वॉच भी मिलेगा। और अगर इन 11 दिनों में आप अपना 15 डायरेक्ट सेल करते हैं तो आप यहाँ से शानदार एलईडी टीवी जीत सकते हैं फ्रेंड्स। मतलब आपको एलईडी टीवी मिलेगा। और ये सब आपको रिवॉर्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है एलडीपी 7.0 फ्रेंड्स। हाँ, आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सिस्टम के द्वारा बहुत ही जल्द, बहुत 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 जल्दी एलडीपी 7.0 होने वाला है। और यही एलडीपी है फ्रेंड्स, जो 6 एलडीपी में हमने 60 लाख रुपए कमा लिया फ्रेंड्स। और अभी 7वां एलडीपी होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी 60 लाख की इनकम है अब वो 70 क्रॉस होने वाली है, इज इक्वल टू एक एलडीपी बराबर 10 लाख रुपए फ्रेंड्स। तो आप सोच लीजिए कि हर 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 एलडीपी में हमने 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर ली जितने बार एलडीपी अटेंड किया। तो अगर आप भी अपने लाइफ में ऐसे ही पैसे कमाना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं तो एलडीपी को मिस मत कीजिए। इसके अलावा एक स्पेशल ऑफर ये भी है फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज एक बार बैक कीजिए, बैक कीजिए। 5 डायरेक्ट सेल में आपको कॉलेज बैग है, 10 डायरेक्ट सेल में फास्टैग वॉच है, 12 डायरेक्ट सेल में बैग प्लस वॉच है, 15 डायरेक्ट सेल में एलईडी टीवी है आपको। नेक्स्ट कीजिए। ये 11 दिनों के लिए है, 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। अगर कोई व्यक्ति फ्रेंड्स 20 डायरेक्ट सेल कर लेता है तो उसको चैंपियन ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाएगा। उसमें आपको एक स्मार्टफोन और एक सूट लेन दिया जाएगा फ्रेंड्स। हमारे सिस्टम के द्वारा हमारे लिए कितना सोचा जाता है, सोचिए। सेल हम करेंगे, डायरेक्ट सेल का पैसा हमको मिलेगा, पेयर का पैसा हमको मिलेगा, और सिस्टम हमको अलग से एक शानदार स्मार्ट वॉच और एक सूट लेन एज अ रिवॉर्ड देने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आप लोग कितना हमारे लोगों, मतलब हम लोगों के लिए सोचते हैं। तो मैं तो पूरी कोशिश कर दूंगी, पूरा जान लगा दूंगी ये 20 डायरेक्ट सेल में क्वालिफाई करूं। नेक्स्ट कीजिए। और चैंपियन ऑफ द मंथ बन करके दिखाऊं फ्रेंड्स। और 11 दिन का समय, और कोई व्यक्ति अगर सिंसियरली इस काम को कर रहा है तो मुझे लगता है कि 20 डायरेक्ट सेल करके चैंपियन ऑफ द मंथ बन सकते हैं। तो आप में से कितने ऐसे पार्टनर्स हैं जो चैंपियन ऑफ द मंथ बन करके दिखाने वाले हैं? और चैंपियन ऑफ द मंथ बन के दिखाने वाले, तो चैट बॉक्स अगर ऑन है तो फटाफट मेरे को मैसेज करेंगे। नेक्स्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा स्पेशल आपको लकी कूपन भी मिलने वाला है फ्रेंड्स। ये भी 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के वैलिड है। और ये भी आपको एलडीपी में ही इसका अवार्ड मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति 5 डायरेक्ट सेल करता है तो फ्रेंड्स, अगर लकी कूपन में उसका नाम आता है तो वो आईफोन 13 फ्रेंड्स, आईफोन 13 जीत सकता है। इसके अलावा लकी कूपन में हमारा एलईडी टीवी भी है और वॉच भी है।
तो थैंक यू सो मच सर। तो मेरा तो आना पक्का है सर, और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आईफोन 13 मुझे ही मिलने वाला है, और आईफोन 13 मुझे ही मिलने वाला है। बैक पुरानी स्लाइड्स पे लेकर के आएंगे। नेक्स्ट हाँ फ्रेंड्स, क्या होता है जिससे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही कमाल करते हैं। क्या होता है कि इस बिजनेस में जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो अक्सर लोग हमारा फोन नहीं उठाते हैं, और हम सोच लेते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हमारा फोन ना उठाए, हम सोच लेते हैं कि वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, और दोबारा हम उनको कॉल ही नहीं करते हैं या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए हमको जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अगर लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, इन्विटेशन कर रहे हैं, तो उनको जब तक कि वो आपको ना बोल दे अपने मुंह से, तब तक कि आप उनसे कांटेक्ट करते रहिए फ्रेंड्स। और ऐसे ही करते करते आपकी टीम कब बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और जिन लोगों के ऊपर आप सोचे नहीं होंगे कि वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, वो आपके साथ आकर के इतना शानदार काम कर लेंगे और कमाल करके दिखा देंगे। और जिन जिन लोगों को आपने रिलेटिव्स लोगों को सोचा होगा कि इस बिजनेस में आपके साथ नहीं आ जाएंगे, वही आपको मना करते हैं। तो जिनसे उम्मीद नहीं होती फ्रेंड्स वही मना कर देते, जिनसे उम्मीद होती है वही मना कर देते हैं, और जिनको हम सोचे नहीं होते वो हमारे साथ इस बिजनेस में आके बहुत ही शानदार काम कर लेते हैं। नेक्स्ट कीजिए। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। ठीक है, नीति आयोग ने ये लिखा है, जल्द ही आपके बच्चे कॉलेज में न्यू डिग्री लिया करेंगे, जैसे डीनेट बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एमनेट मास्टर ऑफ नेटवर्किंग, और एमबीए इन नेटवर्किंग। फ्रेंड्स, आज आप सोच लीजिए, मैंने भी खुद एमबीए किया एचआर में, और जब मैंने किया तब मुझे इस तरह के आने वाले हैं कोर्स, इस तरह की जानकारी नहीं थी। अब आप सोच लीजिए फ्रेंड्स कि डायरेक्ट सेलिंग के सेक्टर में गवर्नमेंट अपना फोकस कर रही है, तो जब गवर्नमेंट किसी चीज पे फोकस करती है तो उसका क्रेज और बढ़ जाता है, और उस इंडस्ट्री में कंपटीशन और बढ़ जाता है। अगर बात करूं, जब पेट्रोलियम की इंडस्ट्री जिन लोगों ने लगाई, आज वो लोग उस इंडस्ट्री में करोड़पति बन चुके हैं। जिन लोगों ने प्लास्टिक इंडस्ट्री में स्टार्ट हुई वहां पे हाथ डाला, आज वो लोग वहां करोड़पति बन चुके हैं फ्रेंड्स। वैसे ही हम एमएलएम इंडस्ट्री में हाथ डाले हैं, और आज गवर्नमेंट इस सेक्टर पे फोकस कर रही है। तो जब तक गवर्नमेंट आएगी और हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, तो आज हम अगर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो थोड़े कम कंपटीशन में हम ज्यादा जल्दी करोड़पति बन सकते हैं और ज्यादा जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के आने के पहले, और गवर्नमेंट जब इस सेक्टर में आएगी, तो अपना कंपटीशन बढ़ाने के बजाय और अपनी लिस्ट को लोगों के साथ बांटने के बजाय आज ही अपने सारे लिस्ट के लोगों को प्लान दिखा करके ज्वाइन करा लेते हैं, और ज्वाइन करा करके हम भी इस इंडस्ट्री में करोड़पति बन जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज प्ले द वीडियो। आजकल सबको अमीर बनना है, सबको फेमस होना है, सबको लग्जरी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा बंगला चाहिए, और सबको वर्ल्ड टूर पे भी जाना है। फिर भी 99% लोग ये सब अचीव करने में फेल क्यों हो रहे हैं? That's because they gave up what they want the most for what they want now. मतलब तो इस राजू को देख, मेरे बाबू ने ताना ताया। इसके 12th के बोर्ड्स हैं। 6 महीने पहले मुझे मिला था, कहा था भैया इस साल टॉप करूंगा। 1 महीने पहले मिल गई इसको गर्लफ्रेंड। तब से किताबें छोड़ के बाबू ताना ताया, बाबू ताना नहीं ताया, बस यही करता रहता है बेचारा। क्या लगता है अच्छे मार्क्स ला पाएगा ये? नहीं, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता। बस यही सेम चीज़ ज़्यादातर लोगों के साथ हो रही है। उनकी अल्टीमेट खुशी कोई और चीज़ से, लेकिन जो चीज़ उन्हें अभी खुशी दे रही है, वो उसके चक्कर में वो अल्टीमेट वाली खुशी को भूल ही जाते हैं और अपना सारा ध्यान अभी वाली खुशी पे लगा देते हैं। और इसलिए 99% लोग अपने गोल्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं।
अल्ले उद्दा भाई, बाबू ने ताना ताली, अब तू भी पढ़ ले। फ्रेंड्स देखिए, ये छोटा सा वीडियो मैंने दिखाया, इससे मेरा कोई भी इंटेंशन आपको प्यार मोहब्बत और बाकी सारी चीजों से या वो नहीं था। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये था, इसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा गया था कि 99% लोग अपने जो गोल को डिसाइड करते हैं उसमें फेल क्यों हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण उसमें ये बताया है कि हमको जो भी वर्तमान में अच्छा लग रहा है हम उस काम को करते हैं। जैसे आपको ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करना है लेकिन अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि सुबह उठना पड़ेगा, प्लान एक ही प्लान को तो बार बार बताया जाता है, हम नहीं उसको अटेंड करते क्योंकि हम कह सकते हैं कि हाँ हमको तो आता है। हमको बनना डायमंड है लेकिन जाना है छट्टी में, शादी में, बर्थडे पार्टी में, गार्डन जाना है, सेल्फी खिंचवाना है, और बिजनेस से जहां से हमको पैसे नहीं आने हैं वो सारे काम करने हैं। और उसके फिर 1-2 महीने बाद हम अपने सीनियर को बोलते हैं अरे यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स हम ऐसी जगह पे मेहनत कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जहां से पैसे आ ही नहीं सकते। बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या हम ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं, क्या हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, क्या हम लिंक शेयर कर रहे हैं, क्या हम लिस्ट बना रहे हैं? तो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं, इसलिए हमको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे। फ्रेंड्स सिंपल है, नेक्स्ट कीजिए। फ्रेंड्स व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। भागवत गीता में भी ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि आप जैसा बोलते हैं, और 24 घंटे में हमारे जबान पे सरस्वती विराजमान होती है और हम जो बोलते हैं वो सच होते आता है ऐसा बोलते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम सकारात्मक चीजों को छोड़ करके नकारात्मक बोलते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अमीर हूँ, बल्कि हम अक्सर क्या बोलते हैं, मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मेरी टीम नहीं बन रही है, मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा है करके हम अपने सीनियर का दिमाग खाते हैं। तो फ्रेंड्स उन बातों को आप चेंज कीजिए और आपको अब ये बोलना है कि मैं करोड़पति हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं डायमंड बन चुका हूँ, मुझे लाखों रुपए की इनकम प्रतिदिन आ रही है, मैं एक करोड़पति हूँ। तो इस तरह के अच्छे बातों को आप बोलना चालू कीजिए फ्रेंड्स, और जैसे जैसे आप बोलने लगेंगे धीरे धीरे आपके साथ वैसे चीजें होने लगेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोलते बोलते करोड़पति बन जाएंगे। नेक्स्ट कीजिए। अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली तो फिर से और ज्यादा मेहनत करें और जब तक सफलता ना मिले मेहनत करते रहें फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए फेल 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 के बाद सक्सेस लिखा हुआ है। अक्सर क्या होता है कि हम एक बार या दो बार कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद सोचते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, और वहीं जो क्या बोलते हैं सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो सक्सेस जो व्यक्ति वाकई सक्सेस होना चाहता है वो ये नहीं सोचता है कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, वो ये सोचता है कि मैं जितनी भी मेहनत करूं उसके बदले मुझे मिलने क्या वाला है। हाँ, जितने भी हमारे टॉप लेवल के अचीवर्स हैं या टॉप डीएमपीएल के टॉप इनकम अचीवर्स हैं, तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उनको ये मालूम है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे या हम मेहनत कर लेंगे तो उसके बदले में जो हमको मिलने वाला है रिवॉर्ड, जो सफलता मिलने वाली है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो आपको मैं यही बोलूंगी कि अगर आप एक बार लोगों को प्लान दिखाए उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, दूसरी बार दिखाइए, तीसरी बार दिखाइए, चौथी बार दिखाइए, और जब तक आपकी टीम नहीं बन जाती लगातार लगातार इस काम को करते रहिए। नेक्स्ट। हिम्मत मत हारना दोस्त, ना जाने तुम कितनों की उम्मीद हो। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम हताश हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं कितने सारे लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ लेकिन मेरे साथ ही क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो रही, बाकी लोगों के बस चेक क्यों बन रहे हैं, हम हमें ही क्यों सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि आपके साथ चाहे 2 लोग हो, चाहे 20 लोग हो, चाहे 200 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 20,000 हो, फ्रेंड्स कभी भी अपनी हिम्मत को मत हारिएगा। क्यों? क्योंकि जिन 2 लोग आए हो आप उसके भरोसे, वो आपके भरोसे, आप भगवान के भरोसे, तो कौन किसके भरोसे। तो किसी
किसी के भी भरोसे मत बैठिए, क्योंकि इस बिजनेस को करने का डिसीजन आपने लिया था और आपको देख करके आपके साथ बहुत सारे लोग आए हैं और आप बहुत सारे लोगों की उम्मीद है। तो आप अगर सक्सेस होते हैं तो आप सोचिए कि बहुत सारे लोग आपकी वजह से सक्सेस होने वाले, और इससे बड़ा क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता कि हम लोगों को सक्सेस करें और हमारे वजह से किसी को सक्सेस मिले और वो अपने लाइफ में सारे ड्रीम पूरे कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर हम सक्सेस होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार नहीं हो रहा है तो आप इस कोटेशन को जरूर देखना। हिम्मत मत हारना दोस्त, ना जाने आप कितनों की उम्मीद हो, ना जाने तुम कितनों की उम्मीद हो। सही है। तो नेक्स्ट चलिए, जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं है, बस समय को सही बनाना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोगों ने जब डीएमपीएल का बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारी स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि उस समय हम कुछ नया करने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। हम अगर ये सोचते कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे इस काम को कर पाएंगे, या हमारे पास लोग नहीं है, तो और हमारी स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए तब इस काम को, तो फ्रेंड्स उसी समय तो इस काम को करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सब अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमको इस काम को करने की या किसी और काम को करने की जरूरत क्या है। जब खराब स्थिति होती है तभी सबसे ज्यादा हमको काम करने की जरूरत होती है और उस काम से ही हम अपने समय को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। अब फ्रेंड्स, सफल होने के लिए हमको 5 काम हमेशा करना होता है डीएमपीएल में। रोज सुबह की ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, रोज 5 से 7 लोगों को इस बिजनेस का लिंक शेयर करना होता है, रोज शाम को 6 बजे सेमिनार अटेंड करना होता है। जो व्यक्ति जानकारी ले चुका है उसे अपने सीनियर से कॉन्फ्रेंस में बात करानी होती है और रोज अपने व्हाट्सएप में स्टेटस को मेंटेन करना होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाती है और उस पॉजिटिविटी के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब क्या होता है, चूंकि जो है वो लोगों का है और नए इस बिजनेस में हमको रिजल्ट कौन देते हैं, नए लोग देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको कोशिश ये करना है कि हम 5 से 7 लोगों को प्रतिदिन इनवाइट करें और इनवाइट करके उन लोगों को लिंक शेयर करें। और लिंक शेयर करने के बाद शाम को हमारे जो गेस्ट हैं जिनको हमने इनवाइट किया है वो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमको क्या, तो हमको खुद भी सेमिनार अटेंड करना है और उन लोगों को भी अटेंड कराना है। और फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जानकारी ले चुका है, अगर हम ये सोचेंगे कि उसने प्लान देख लिया है अब वो अपने आप फोन करके ज्वाइन करेगा, तो फ्रेंड्स ऐसा आज तक कोई नहीं होता, क्योंकि जिसने हमको भी प्लान दिखाया था वो हमसे भी आ करके उसने हमसे सेल कन्वर्ट कराया था, तभी हुआ था। कोई अपने मन से ला करके पैसा नहीं देता। तो हमको कॉन्फ्रेंस में अपने सीनियर से उसकी बात करानी होती है और रिपोर्टिंग देनी होती है, क्योंकि बिना फॉलोअप के बिना आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं होता। कोई 1 बार में, कोई 3 बार में, कोई 5 बार में, कोई 7 बार में, हाँ, लेकिन लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं अगर आप लगातार उनके संपर्क में बने रहते हैं तो। और रोज अपने व्हाट्सएप में स्टेटस मेंटेन करना फ्रेंड्स, जो हमको सिस्टम के तरफ से दिया जाता है। जो एसोसिएट रोज इन कामों को ईमानदारी से करेगा वो 100% रोज इनकम कमाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स डीएमपीएल है तो सब कुछ वाकई बहुत आसान है। नेक्स्ट। वीडियो स्नेह देसाई। फ्रेंड्स, ये मेरी बेसिक जो ट्रेनिंग थी आप लोगों के साथ वो खत्म होने वाली है। बस एक छोटा सा वीडियो है 3 मिनट का, वो आपको मैं दिखाना चाहूंगी, उसके बाद फिर हाय, आई एम डॉक्टर स्नेह देसाई। मेरे पड़ोस में अभी एक नए पड़ोसी रहने के लिए आए और वो जो आंटी है उनका हाइट थोड़ा सा कम है और थोड़े हट्टे कट्टे हैं, समझ लो 100-110 किलो। एक दिन मैं सोसाइटी से बाहर निकल रहा था, वो किसी के साथ फोन पर बात कर रहे थे। मुझे उनकी बातें सुनाई पड़ी और मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि वो किसी को सलाह दे रहे थे डाइटिंग के बारे में। काफी सारे लोग
मेरे प्रोग्राम से जब बाहर निकलते हैं, अपने दोस्त से या अपने साथ जो आए थे उनसे कहते हैं कि भाई ये सब तो मैं जानता था, मेरे लिए कोई नई बातें नहीं थी इस प्रोग्राम में। यहां पर सवाल दोस्तों ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, क्योंकि सच तो ये है, आप जो सोचते हैं, आप जो मानते हैं और आप जो जानते हैं वो आप नहीं है, आप जो करके दिखाते हैं वो ही आप है। और इसलिए मैं कहता हूं, नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। और मैंने अपने देश में ज्यादातर पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को देखा है। शायद आपने भी देखा होगा, जो इंसान पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू या शराब के पैकेट के ऊपर ये 2 लाइन नहीं पढ़ पाता है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं, इसे नहीं लेना चाहिए, उस इंसान को आप कैसे पढ़ा लिखा कह सकते हैं? पढ़े लिखे इंसान को तो एटलीस्ट 2 लाइन तो पढ़ना आना चाहिए या नहीं? और वैसे उसी अनपढ़ गवारों के लिए हमारी गवर्नमेंट तो आजकल फोटोग्राफ भी छापती है कि भाई देखो, अगर इसे लिया तो ऐसा हो जाएगा। अब मगर वो अनपढ़ भी है और साले शायद अंधे भी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, आप अपनी जिंदगी के लिए कभी भी इसका प्राउड ना लीजिए कि आप कितना जानते हैं, क्योंकि आज के जमाने में तो कोई भी सवाल का जवाब 10 साल का छोटा बच्चा भी 1 मिनट के बाद दे देता है। आप कहेंगे 1 मिनट के बाद? हाँ, गूगल पे सर्च करके। और इसलिए आप कितना जानते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो जानते हैं उसमें से अपनी जिंदगी के लिए कितना अपनाते हैं, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। एंड दैट्स व्हाई नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जिस ज्ञान का आप उपयोग नहीं करते वो ज्ञान नहीं, आपके अंदर पड़ा हुआ कचरा है, तो उसे ना सड़ने दे, कचरा ना बनने दे। यूज योर नॉलेज, जो आप जानते हैं उसे अप्लाई कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, उस पर एक्शंस लीजिए, क्योंकि सफलता सोचना नहीं है, सफलता जानना नहीं है, सफलता कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने जो ट्रेनिंग दी, हो सकता है मुझसे भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन मैं स्नेह सर के ही जैसे बोलूंगी कि आप कितना जानते हैं और आपको कितना आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका उपयोग कितना करते हैं उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि नॉलेज इज नॉट यूज इज गार्बेज। आपको मुझसे भी बहुत अच्छी चीजें पता होंगी, लेकिन आप लोग उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर मैं बैठी हुई हूँ। तो जो केटीएस सिस्टम के द्वारा हमको बताया जाता है, सीनियर्स के द्वारा बताया जाता है, अगर उसको हम लोग 100% फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा जो नॉलेज है वो कभी गार्बेज नहीं बन सकता। और मैं जानती हूँ कि जो मैंने वीडियो दिखाया है ये हमारे डीएमपीएल के साथियों के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग केवल जानते ही नहीं है, उनको मानते भी हैं, पर आज तक अगर नहीं मान रहे थे और उसको उपयोग नहीं कर रहे थे, तो आज के बाद करेंगे, मुझे इस चीज का पूरा उम्मीद है। और फ्रेंड्स, चूंकि ये मेरी पहली ट्रेनिंग थी, अगर मेरी किसी भी प्रकार की कोई भी बातों से आपको बुरा लगा होगा तो मैं उसके लिए आप सभी से सॉरी बोलना चाहूंगी। और मेरी अगर एक भी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मैं अगर आप लोग को कुछ भी सिखाने के लिए सक्षम हो पाई हूँ, तो वो केवल और केवल मेरे सीनियर और केटीएस सिस्टम हमारे डीएमपीएल के डायरेक्टर की वजह से हो पाया। तो थैंक यू।